महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से नित्य आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ, जिससे नाम की महिमा का पता चला, और गुरुदेव आपकी कृपा से ही नाम जप नित्य और निरंतर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, महाराज जी, आपने जीवन में अनेक प्रश्न थे, वो उनका आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में समाधान मिलता रहता है। महाराज जी, भजन से जो हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। महाराज जी, भजन निरंतर करने का प्रयास करने के उपरांत भी कई बार ऐसा लगता है कि भजन उतना नहीं हो पा रहा जितना हमें करना चाहिए। ऐसा जीवन भर लगना चाहिए, ऐसा जीवन भर लगना चाहिए। जिस दिन ऐसा आ गया कि जितना भजन करना चाहिए मैं कर लेता हूँ, उसी दिन पतित हो जाओगे। अहंकार ही अनुभव करता है कि मैं भजनानंदी हूँ। अपने को हर दिन यही जलन बनी रहनी चाहिए कि जो संतों ने भजन किया वो मेरे में नहीं है, जो भाव महापुरुषों में वो मेरे में नहीं, तो पूर्णता की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और ये स्वीकृति जहां हुई कि मैं बहुत अच्छा हूं, इनसे तो अच्छा ही हूं, जहां दूसरों से अपनी तुलना शुरू हो गई तो अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां अपने में भजनानंदी का भाव अहंकार का आया, तो दूसरों की निंदा शुरू हो जाती है, वहीं से साधक का पतन होना शुरू हो जाता है। ये तो बड़ी कृपा है जो आपके अंदर ये है कि एक जलन बनी रहती है कि मुझे वो भजन करना भी नहीं आया जो आना चाहिए, और ये जीवन भर बना रहना चाहिए। मन बेकल भी हो जाता है महाराज जी कई बार। हाँ, उसी विकलता से भजन होता है। बहुत सुंदर है, और इसको छुपा के रखो। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती हो। इस भजन की अग्नि को छुपाना चाहिए, तभी अंदर अंदर समस्त वासनाओं को भस्म करके ये भगवत प्रीति प्रकट करती है, जिससे रुदन प्रारंभ हो जाता है, सहा नहीं जाता, रोना प्रारंभ हो जाता है भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में परम जिज्ञासा प्रकट होती है, और वो तीनों शरीरों का राग त्यागता चला जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ये आग जरूरी है, इस आग के बिना न ज्ञान होगा और न प्रेम होगा। ये आग जरूरी है, और भजन से यही आग सब पापों को, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके यही विरह बन जाती है, यही प्रेम बन जाती है। आनंद पूर्वक चलिए, खूब अच्छा भजन कीजिए, पर उस भजन का अभिमान ना आने पावे। इस मार्ग में कभी कभी धोखा हो जाता है, कभी कभी गुणाभिमान आ जाता है, भजनानंदी होने का अभिमान आ जाता है, वही गिरना पड़ता है, पक्का गिरना। जब अभिमान आ जाए तो जान लेना पतन शुरू होने वाला है। नारद जी जैसे ब्रह्म स्वरूप जिनका अवतारों में वर्णन किया गया है, वो कोई साधारण साधक संत थोड़ी, वो तो अवतारी महापुरुष है। और उनको आ गया कि मैं काम विजयी हूँ, तो आप प्रसंग पढ़ के देख लेना। विवाह के लिए लालायित हो गए, यहाँ तक कि आराध्य देव भगवान को शाप तक दे डाला है, तब हरिमाया दूर निवारी, तहां नरमा न राजकुमारी। तो अहंकार भक्ति में वर्धन करने वाली जो वृत्तियां, उनको छीन करता है, अहंकार पतन की तरफ ले जाता है। तो भगवान कृपा करते हैं, भक्त के हृदय में एक भूख दे देते हैं भजन की। रात दिन भजन करने पर भी उसको रोना आता है कि मेरे से वो भजन नहीं होता, भगवत प्रेम होने पर भी उसको रोना आता है कि मेरे में प्रेम नहीं है। यही भक्ति की पहचान है। और जहां आ गया कि मैं तो भगवत प्रेमी, मैं भजनानंदी, यही अहंकार की पहचान।